तो अब आगे का सफ़र जो है वो पूरा सहरा में होने वाला है। इस वक्त ट्रेन हमारी रेत के ऊपर चल रही है। छोटा सा कर्व लेते हुए गैप होती ना सारे और सर गरीब के लिए सवारी नहीं थी सर, बड़ा परेशान था इस सेक्शन के लोग जो है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों ये बात तो आप लोग जानते ही होंगे कि 15 अक्टूबर 2021 को पाकिस्तान रेलवेज ने हैदराबाद और मीरपुर खास के दरमियान चलने वाली समन सरकार एक्सप्रेस को बहाल किया था। इसी के साथ ही मीरपुर खास से लेकर खोखरापार रेलवे स्टेशन तक चलने वाली 12वीं पैसेंजर को भी बहाल किया था। तो यहाँ पर बहाल करने से मुराद ये है कि इन दोनों ट्रेन को पाकिस्तान रेलवेज ने लॉकडाउन के दौरान जहाँ तमाम ट्रेन को बंद किया था, वहीं इन दोनों ट्रेन को भी बंद कर दिया था। और तकरीबन 1.5 से पौने 2 साल बंद रहने के बाद इन दोनों ट्रेन को दोबारा बहाल किया गया। तो कराची से मीरपुर खास तक तो वैसे भी 2 ट्रेन चल ही रही हैं, लेकिन मीरपुर खास से आगे खोखरापार रेलवे स्टेशन तक कोई भी ट्रेन नहीं चलती थी। तो मीरपुर खास से लेकर खोखरापार के दरमियान आने वाले शहरों की आवाम के लिए 15 अक्टूबर 2021 का दिन किसी ईद के दिन से कम नहीं था। तो आप लोग शायद ये भी जानते होंगे कि मैंने इस ट्रेन के पहले ही दिन इसमें सफर किया था, जो कि था मेरा हैदराबाद से लेकर खोखरापार रेलवे स्टेशन तक। लेकिन अंधेरा हो जाने की वजह से मीरपुर खास से लेकर खोखरापार रेलवे स्टेशन तक का सफर मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाया था, क्योंकि रात के अंधेरे की वजह से ना ही तो आप लोग सराय थर में ट्रेन को चलता हुआ देख पाते और ना ही इस रूट के स्टेशन को देख पाते। तो चले पहले मैं आप लोगों को ये दिखाता हूँ कि रात में हमारी ट्रेन का मुख्तलिफ स्टेशन पर कैसे इस्तकबाल किया गया, और फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि खोखरापार में हम लोगों ने रात कैसे गुजारी, और फिर उसके बाद हम लोग एंजॉय करेंगे खोखरापार से लेकर मीरपुर खास रेलवे स्टेशन तक का सफर, और इसी के साथ ही सराय थर के हसीन नज़ारों को भी एंजॉय करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।
दोस्तों खोखरा पार जो है ये डिस्ट्रिक्ट थरपारकर में आता है और खोखरा पार में ना ही तो होटल है और ना ही कोई ऐसी जगह कि जहां जाकर आम आदमी एक रात गुजारे। लेकिन मारवी पैसेंजर से रात में पहुंचने के बाद हमने एक रात अपने जानने वाले के यहाँ गुजारी और ये रहे हमारे 4 बिस्तर कि जिसमें अगर हम लेफ्ट से शुरू करें तो ये सुफियान भाई का बिस्तर है, उसके बराबर में मेरा बिस्तर है, उसके बराबर में फहीम भाई का बिस्तर है और उसके बराबर में खादिम हुसैन भाई की चारपाई है। तो अब मेरा मारवी पैसेंजर में सफर इन्हीं 4 रेल फैंस के साथ होने वाला है। तो जहां पर हम रुके थे इसी के सामने आप देख सकते हैं कि HGME 38213 बिल्कुल तैयार खड़ा है और साथ ही आप ये देख सकते हैं कि आसपास सिर्फ रेत के टीले हैं और इस वक्त मैं जहां चल रहा हूं मेरे कदम भी रेत में ही पड़ रहे हैं। तो ये HGME 38213 वही लोकोमोटिव है जो रात में हमें यहाँ लाया था और अभी बिल्कुल तैयार खड़ा है 355 अब मारवी पैसेंजर को ले जाने के लिए। और ये इस डायरेक्शन में ट्रैक जा रहा है सीधा मीरपुर खास हैदराबाद कराची की तरफ, जबकि पीछे से ये ट्रैक आ रहा है इंडिया से यानी कि मुनाबाव से सीधा। तो दोस्तों अब से कुछ ही देर में हमारा 355 अब मारवी पैसेंजर में ये सफ़र शुरू होने वाला है खोखरापार रेलवे स्टेशन से लेकर मीरपुर खास रेलवे स्टेशन तक और फिर हम लोग साथ ही इंजॉय करेंगे खोखरापार से लेकर मीरपुर खास के दरमियान आने वाले रास्ते में तमाम रेगिस्तान के इलाकों को। और इस रूट पर मैं पहली बार आया हूं तो देखते हैं आज इस रास्ते पर कौन कौन से स्टेशन आते हैं और ट्रेन मीरपुर खास तक तकरीबन 12 से 13 जगह स्टॉप करने वाली है। तो देखते हैं आज कौन कौन से स्टेशन में हमारी ट्रेन स्टॉप करती। रात में मैं आया था तो मैंने देखा था कि कुछ स्टेशन ऐसे हैं कि जहां पर प्लेटफॉर्म तक मौजूद नहीं है और बहुत से स्टेशन पर तो ना ही कोई लूप लाइन है ना ही कोई स्टेशन मास्टर वगैरह हैं। तो बहुत मज़ा आने वाला है इस जर्नी में, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। देखते हैं आगे क्या होता है हमारे जर्नी में। तो ये खड़ी हुई है हमारी मारवी पैसेंजर खोखरापार रेलवे स्टेशन के मेन प्लेटफॉर्म पर। तो ये खोखरापार रेलवे स्टेशन के बाहर के कुछ मनाजर हैं कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ओल्ड क्वार्टर्स बने हुए हैं कुछ जो कि अब इस्तेमाल में नहीं है और ये है स्टेशन में जाने का रास्ता छोटा सा। तो चलें स्टेशन के अंदर भी चल के मैं आप लोगों को एक व्यू दिखा देता हूँ कि अगर हम यहाँ से आते तो हम कैसे आते स्टेशन से। तो स्टेशन पर ही मौजूद है टिकट घर यानी कि टिकट हाउस और ये छोटी सी खिड़की जो आप देख रहे हैं यहाँ से ट्रेन के टिकट दिए जाते हैं खोखरापार रेलवे स्टेशन पर। तो ये आप देख सकते हैं कि खोखरापार से मीरपुर खास तक का टिकट है जबकि इस पर 140 रुपये लिखा हुआ है लेकिन ये मुझे 160 रुपये में पड़ा है। तो दोस्तों हम यही समझ रहे थे कि हम जब यहाँ से डिपार्ट करेंगे यानी कि जब यहाँ से निकलेंगे तो उस वक्त तक अच्छी खासी रोशनी हो जाएगी, लेकिन अभी भी सूरज बिल्कुल पूरी तरह नहीं निकला है, रोशनी अच्छी से नहीं हुई है, अभी भी काफ़ी अंधेरा है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये ट्रैक जो आप देख रहे हैं जिस पर इस वक्त फहीम भाई मौजूद हैं ये सीधा जा रहा है इंडिया, 0 पॉइंट बॉर्डर से होता हुआ सीधा इंडिया की तरफ। और साथ ही ये सामने आप देख सकते हैं कि टर्न टेबल तो यहाँ पर नहीं है लेकिन वाई के ज़रिए इंजन अपने डायरेक्शन चेंज करता है और ये सामने वाई के ट्रैक जा रहे हैं। तो अगर खोखरापार रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो स्टेशन पर सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म मौजूद है जो कि आप देख सकते हैं कि ये सामने वाला जो है जो कि बिल्कुल ट्रैक की हाइट का है, यानी कि प्लेटफॉर्म्स आपने देखे होंगे कि थोड़े से ऊपर होते हैं ट्रैक से कि जिसमें पैसेंजर को उतरने में आसानी होती है, लेकिन ये बिल्कुल ट्रैक के साथ ही मौजूद है ये वाला प्लेटफॉर्म। साथ ही सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म है यहाँ पर, बाकी 2 रेलवे लाइन्स मौजूद हैं यानी कि जो साइड लाइन्स होती हैं। इसके अलावा एक पुरानी टंकी भी मौजूद है यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं और इसी प्लेटफॉर्म पर ट्रेन में पानी भरने की सहूलत भी मौजूद है। पाइप्स वगैरह आपको दिख ही रहे होंगे, साथ ही अगर नहीं दिख रहे तो मैं आप लोगों को थोड़ा साइड पर होकर भी दिखा देता हूँ। अब तो दिख ही गए होंगे। तो अब आगे का सफ़र जो है वो पूरा सहरा में होने वाला है जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त
इस साइड ट्रैक पर भी कितनी रेत है, सहराई रेत। तो बहुत मज़ा आने वाला है सफ़र में। ट्रेन हमारी चलने के लिए बिल्कुल तैयार, कुछ ही देर में ट्रेन यहाँ से निकल जाएगी। तो ये स्टेशन पर गार्ड वगैरह के, ड्राइवर्स वगैरह के रनिंग रूम्स हैं सारे। ट्रेन ने अपना फर्स्ट डिपार्टिंग में से ले लिया है, तो चलिए अब ट्रेन में बोर्ड हो जाते हैं, इससे पहले कि ट्रेन हमें छोड़ जाए। तो ट्रेन अब मूव हो चुकी है खुकरापार रेलवे स्टेशन से। तो चलें हम भाग कर चलते हैं ट्रेन में। थ्री 55 अब मालवी पैसेंजर अपना फर्स्ट डिपार्चर कर रही है खुकरापार रेलवे स्टेशन से मीरपुर खास के लिए। HM 8213 ट्रेन की लीड पर लगा हुआ है और अब आगे एक ज़बरदस्त सफ़र देखने वाले हैं हम, जो कि बहुत मज़ेदार होने वाला है। तो दोस्तों इस वक्त 3:35 अब मालवी पैसेंजर अपने राइट टाइम पर डिपार्ट कर रही है खुकरापार रेलवे स्टेशन से। और अब शायद आप लोग YouTube पर पहली बार देखें सहराय थर में ट्रेन को चलते हुए। तो साथ ही ये भी बताता चलूं कि बेसिकली सहराय थर जो है ये 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर मौजूद है। तो ये सहरा पूरा एक ही है, लेकिन मुख्तलिफ मकामात पर इसके मुख्तलिफ नाम हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि खुकरापार एक बॉर्डर सिटी है और इसके बराबर में बिल्कुल इंडिया मौजूद है। तो सहराय थर जो है ये तकरीबन 85% इंडिया के पास है, जबकि सिर्फ 15% पाकिस्तान के पास है। तो चलना अब इस 15% सहराय थर को देखते हैं और रास्ते में आने वाले स्टेशंस को एंजॉय करते हैं। खुकरापार रेलवे स्टेशन, जिसको छोड़कर हम लोग आगे निकल चुके हैं। तो इस वक्त हमारी ट्रेन सहराय थर में चल रही है और ये तमाम रेत वगैरह जो आपको दिख रही है, ये तमाम रेत के टीले वगैरह जो आपको दिख रहे हैं, ये तमाम सहराय थर का हिस्सा है।
ये पहला स्टेशन आया है इस रास्ते में, ये लिखा हुआ नाम। ये पहले स्टेशन के ऊपर ट्रेन आके रुक गई है, बटाला हाल्ट। ये है ट्रेन का पहला रेलवे स्टेशन और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ मुसाफिर भी मौजूद थे जो कि इस वक्त ट्रेन में बोर्ड हो रहे हैं, जबकि इस स्टेशन की ना तो कोई बिल्डिंग है ना ही कोई प्लेटफॉर्म। टॉप ट्रेन बटाला हॉल्ट रेलवे स्टेशन से निकल रही है और साथ ही आप देख सकते हैं कि आगे एक काफ़ी लॉन्ग कर्व है जो कि काफ़ी दूर तक है। तो चलें अब इस शार्प कर्व को देखते हैं, सॉरी लॉन्ग कर्व को देखते हैं जो कि शायद शार्प भी हो जाए। लेट्स सी। आप देख सकते हैं कि दोबारा से आबादी आ गई है और ये भी कोई स्टेशन है कि जिसकी ना ही कोई बिल्डिंग है ना ही कोई प्लेटफॉर्म है। तो ये आप देख सकते हैं कि ट्रैक्स पर बिल्कुल रेत ही रेत है। इस वक्त ट्रेन हमारी रेत के ऊपर चल रही है। तो ये था वासर बाह रेलवे स्टेशन। तो स्टेशन का नाम वगैरह जो है यानी कि बोर्ड जो है वो दूसरी साइड पर लगा हुआ था जबकि मैं दूसरी साइड पर था। तो रेतीले टीले आप लोगों को दिख रहे हैं जो कि सहरा की पहचान है। बच्चे खुश दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि इनके शहर में आज तकरीबन 1.5 साल बाद ट्रेन आई है।
काफ़ी बड़ा रेत का टीला था जो कि ट्रैक के बिल्कुल करीब था, जैसा कि आपने देखा। और अब ट्रेन एक और इस रेलवे स्टेशन पर पहुंची है, लेकिन बोर्ड नहीं लगा हुआ है यहाँ पर। तो चलें दोस्तों, अब आगे का थोड़ा सा सफ़र HJMU 308213 में करते हैं। शुक्रिया सर, थोड़ी सी हिस्ट्री भी इसकी हम लोगों ने जानी। सर अभी कौन सी नॉच पर है? इस वक्त हमारी ट्रेन सेकंड नॉच पर चल रही है। नॉच अप्लाई कर दी है तो फिर के बाद चला जाएगा। नाउ ऑन थर्ड नॉच, फोर्थ नाउ। छोटा बच्चा आप बैठे ना छोटा सा कर्व लेते हुए सबकी कैब में ले आए और आप कैब से भी ट्रॉली इसी सेक्शन में काफ़ी ग्रीन है। 888 यहाँ वो मुझे याद आ रहा है बहुत ही खूबसूरत मंजर है। और यार इसकी चाय बड़ी प्यारी होती है। गेट मैन अपनी ड्यूटी पे मौजूद है। ठंडी के साथ मौजूद और आगे फिर उतराई शुरू हो गई है। बैंड बाजा हाँ, बड़ा थोड़ा सा अजीब है पर्ची, और हो सकता है सिंधी ज़बान में इसका कोई मतलब हो। और ये एक गधे साहब जो हैं वो ट्रैक पे गश्त कर रहे थे और टाइमली उन्होंने ट्रैक से को खाली किया। न्यू छोर पर बहुत ज़्यादा मुसाफिरों की तादाद मौजूद है।
दुनिया ही बदल दी। ये थर्ड नॉच। जी दोस्तों, तो देखा आपने ट्रेन के कैब से बाहर के नज़ारे, यानी कि इस खोखरा पार से लेकर मीरपुर खास की ब्रांच लाइन के नज़ारे। और इस वक्त ट्रेन पहुंच चुकी है छोर रेलवे स्टेशन पर। मारवी पैसेंजर का तकरीबन 10 मिनट का स्टॉप है। जी दोस्तों, तो यही है वो रेलवे स्टेशन है जहां पर रात में बिल्कुल ईद जैसा माहौल था जब ट्रेन यहाँ पर पहुंची थी। अच्छा खासा हल्ला गुल्ला हुआ है, यहाँ पर आतिशबाजी की गई है, डांस हुआ है और ढोल बाजे वगैरह बजाए गए थे ट्रेन के अराइवल पर। लेकिन इस वक्त सिर्फ इस स्टेशन पर मुसाफिर मौजूद हैं जिन्हें सफ़र करना है। तो रात के अंधेरे में तो हम इस स्टेशन को सही से नहीं देख पाए थे, लेकिन दिन की रोशनी में आप देख सकते हैं छोर रेलवे स्टेशन को। पाकिस्तान के हीरोज़ की तस्वीरें लगी हुई हैं यहाँ पर। तो यहाँ से ट्रेन के टिकट दिए जा रहे हैं पैसेंजर्स को। बहुत अच्छा दिन आज छोड़ के लोगों के लिए। तो अब ट्रेन निकल रही है हमारी छोर रेलवे स्टेशन से तकरीबन 10 से 15 मिनट स्टॉप करने के बाद। डेकोरेटेड HGMU 308213 के साथ। अल्लाह हाफिज, बाय बाय। छोर रेलवे स्टेशन से मारवी एक्सप्रेस रवाना हो रही है। तो इस वक्त ट्रेन अपने राइट टाइम पर डिपार्ट कर रही है। हमारा सजा हुआ HGMU 308213। बाय बाय। जगह जगह लोग हाथ हिलाकर ट्रेन को वेलकम कर रहे हैं। सुफियान में मजा आ रहा है। हाँ बिल्कुल, बहुत ठंडी हवा चल रही है माशाल्लाह। अच्छा सुकून का माहौल है। चलें कैब में चलते हैं। चलें आ जाए। ठीक है, सेफ्टी का भी सही बात। तो
अब हम इंजन से उतर चुके हैं सोमनाथ रेलवे स्टेशन पर और अब हम आगे का सफ़र करेंगे पीछे अपनी जगह पर, यानी कि अपने कोच में। तो चलें अब आगे का सफ़र एंजॉय करते हैं मीरपुर खास तक। तो सोमनाथ रेलवे स्टेशन से निकल रही है हमारी ट्रेन। सोमनाथ आता है 136 किलोमीटर पर। ये स्टेशन की बिल्डिंग और ये है हसीर रेलवे स्टेशन, हसीसर रेलवे स्टेशन पर आकर रुक गई है ट्रेन। और स्टेशन पे पैसेंजर भी ज़्यादा नहीं है जैसा कि आप देख सकते हैं, लेकिन अभी ट्रेन नई चली है। कुछ टाइम बाद लोगों को इस ट्रेन के बारे में पता लगेगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता इस ट्रेन में आपको रश भी दिखाई देगा। तो आज इस ट्रेन का पहला रन है, इसी वजह से बहुत से लोगों को नहीं मालूम इस ट्रेन के चलने के बारे में। और अब ट्रेन तकरीबन 2 मिनट रुकने के बाद निकल रही है हसीसर रेलवे स्टेशन से। तो ये आप देख सकते हैं कि थर की मट्टी तो अब हम अपने आगे का सफर करेंगे लास्ट कोच में। तो लास्ट कोच में इस पर कोई भी नहीं है सिवाय एक अंकल के। तो साधर रेलवे स्टेशन से ट्रेन हमारी निकल चुकी है। और अब जो सराय थर वो ख़त्म हो चुका है और आप देख सकते हैं कि ज़रख़ीज़ ज़मीन आ चुकी है, यानी कि खेत खलियान आ चुके हैं अब दोबारा से। ढोरो नारो रेलवे स्टेशन पर पहुंच रही है हमारी 355 अब मारवी पैसेंजर। काफ़ी रश है यहाँ पर आवाम का। प्लेटफॉर्म जो है वो बिल्कुल ट्रैक के बराबर में है, यानी कि ट्रैक्स के लेवल का है। स्टेशन की मेन बिल्डिंग जो कि सेम तकरीबन छो रेलवे स्टेशन की तरह लग रही है। आवाम का काफ़ी रश स्टेशन पर, ट्रेन में काफ़ी रश हो चुका है, लेकिन लास्ट कोच तक अभी कोई नहीं पहुंचा और लास्ट कोच बिल्कुल खाली है। ट्रेन चलना शुरू ढोरो नारो रेलवे स्टेशन से। सर पीएलसी की तरह पकड़ लिया मैंने।
चले थोड़ी बहुत बात करते हैं गार्ड साहब से और आपको गार्ड साहब की आवाज़ सुनाएंगे और वो तमाम सवाल आपको दिखाएंगे जो फ़हीम भाई करेंगे आज। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर? खैरियत से? का बड़ा एहसान कर जमील अहमद साहब, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो कि आपकी ट्रेन बहाल हो गई है। सर गरीब के लिए सवारी नहीं थी सर, बड़ा परेशान था इस सेक्शन के लोग जो है गरीब लोग। जी। आप सिर्फ ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि आप बिजी हैं, आप ट्रेन भी चला रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि गार्ड का जो काम है रेलवे में वो क्या होता है? सर वो पैसेंजर की सेफ्टी है। हम ड्राइवर विसल देगा, देखेंगे जब तक पैसेंजर सवार नहीं हो जाते, इशारा नहीं देंगे हम। तो अगर कोई रह जाता है, भागता हुआ आता है, ठीक है, तो ये एमरजेंसी प्रेशर गेज है, वाल्व है, एमरजेंसी वाल्व, इससे हम ये हमारा प्रेशर डाउन हो जाएगा, ड्राइवर गाड़ी कंट्रोल करेगा। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई मसला हो जाता है तो आप ये नॉब दबाएंगे जी हाँ। और प्रेशर रिलीज हो जाएगा ब्रेक का, जो कि 5 बार होता है। 5 बार 5 बार ठीक है, कंप्लीट है हमारे पास। सही है। तो इसके अलावा और क्या जिम्मेदारी होती है गार्ड की? ये फायर इंस्ट्रूमेंट है, कोई आम आता कोई हो जाता है, अगर सही है, ये फर्स्ट एड बॉक्स से कोई हादसे में कोई जख्मी हो जाए, कोई गिर जाए, ये फर्स्ट एड बॉक्स है। फर्स्ट एड बॉक्स भी मौजूद है आपके पास? ठीक है। और ये क्या चीज़ है सर? ये हैंड ब्रेक है। हैंड ब्रेक है जी हाँ। ये कब लगाई जाती ये है? उस वक्त लगाई जाती है सर जब आगे 100 से या आगे ट्रेन स्टार्ट हो जाती है, अगला पोर्शन को स्पीड से जाएगा, ये भी पीछे स्पीड से दौड़ेगा, सही है। तो हम इसको कंट्रोल करेंगे। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अगर खुदा ना खास्ता ट्रेन जो है वो पार्ट हो जाती है, आधी ट्रेन आगे लोगों के साथ चली गई, बाकी पीछे रह गई, तो आप इससे रोकेंगे? इससे रोकेंगे सर, क्योंकि वो आगे जाकर खड़ा होगा तो ये पीछे से हिट कर जाएंगे। जमील साहब, जब आप ड्यूटी संभालते हैं तो सबसे पहले क्या काम करते हैं? ये अपना चार्ज लेते हैं, कोच वगैरह ये सारा चेक करते हैं। सही है। और उसके बाद ये हम हर स्टेशन के अराइवल डिपार्चर लिखते हैं। ये आपने इंदराज किया हुआ है? जी हाँ, ये शेड्यूल टाइमिंग है और ये रनिंग टाइमिंग है, कितनी गाड़ी हमारी ट्रेन रन कर रही है। सही है। गार्ड साहब के लिए एक शीशा भी मौजूद है यहाँ पर। पिथौरा रेलवे स्टेशन पर हमारी 355 अब 12वीं पैसेंजर अपना फर्स्ट अराइवल कर रही है HJM 28213 के साथ। और ये वही स्टेशन है जहाँ पे रात में बहुत अच्छा हल्ला गुल्ला हो रहा था। यहाँ पर कल रात में स्टेज बना हुआ था पूरा, और ये उसी स्टेशन के दिन के मनाजिर हैं। और सबसे बड़ी बात इस स्टेशन की ये है कि ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। तो ये पिथौरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर आप देख सकते हैं कि एक मीटर गेज ट्रैक भी मौजूद है, और किसी ज़माने में इस प्लेटफॉर्म पर भी ट्रेन चलती होगी, यहाँ से भी ट्रेन जाती होगी। जबकि ये जिस वक्त हमारी 12वीं पैसेंजर खड़ी हुई है जिस प्लेटफॉर्म पर, ये भी पहले मीटर गेज हुआ करता था। ट्रेन ने वैसे ले दिया है। तो ये रहा पिथौरा जंक्शन रेलवे स्टेशन के मीटर गेज का टर्न टेबल, और ये 2 मीटर गेज के ट्रैक्स भी चल रहे हैं। ये चल रहा है हमारे मीटर गेज का ट्रैक, लेकिन अफसोस के सिर्फ ट्रैक चल रहे हैं, इन पर कोई ट्रेन नहीं चलती, क्योंकि इन पर जो ट्रेन चलती थी वो अब हमारी ट्रेन है, और ये ट्रैक सब ब्रॉड गेज में कन्वर्ट कर दिए गए हैं। लेकिन अगर अब भी इस लाइन को अगर बेच दिया जाए, लोहा तो है, बिक जाता है, रीयूज़ हो जाता है। तो पिथौरा जंक्शन रेलवे स्टेशन से के बाद से हमारे साथ साथ चल रहा है ये मीटर गेज का ट्रैक। वो जंक्शन लाइन है जो कि यहाँ से जाती है, और ये उसका सिग्नल है, अबेंडेंट सिग्नल। तो इस वक्त ट्रेन रुकी हुई है शादीपल्ली रेलवे स्टेशन पर। और अब तकरीबन 3 मिनट रुकने के बाद ट्रेन डिपार्ट कर रही है।
वेलकम मालवी ट्रेन बोर्ड पर लिखा हुआ है, नोटिस बोर्ड पर। इसके बराबर में ट्रेन की टाइमिंग लिखी हुई है सिंधी में, और ये उर्दू में भी लिखी हुई है। तो दोस्तों, पिठोरो जंक्शन रेलवे स्टेशन से जो ट्रैक जड्डो रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, तो वही मीटर गेज के ट्रैक जड्डो रेलवे स्टेशन से दोबारा जमड़ाव जंक्शन रेलवे स्टेशन पर आकर ठोकरापार मीरपुर खास वाली लाइन से आकर मिल जाते हैं। और यही वजह है कि पिठोरो रेलवे स्टेशन, जड्डो रेलवे स्टेशन और जमड़ाव रेलवे स्टेशन को जंक्शन कहा जाता है। और ये ट्रैक्स इन तीनों रेलवे स्टेशन के दरमियान ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। तो ये पूरा सेक्शन इस वक्त भी एक मीटर गेज सेक्शन है, लेकिन पाकिस्तान में मीटर गेज अब मौजूद नहीं, जिस वजह से जड्डो रेलवे स्टेशन पर कोई भी ट्रेन नहीं जाती। लेकिन ये मीटर गेज के ट्रैक्स, इस मीटर गेज की लाइन पर आने वाले स्टेशंस और इस मीटर गेज पर चलने वाले कोचेस और लोकोमोटिव्स हमारे मुल्क का एक कीमती असासा हैं, जिन्हें हमने बिल्कुल नजरअंदाज किया हुआ है। तो ये है जमड़ाव जंक्शन रेलवे स्टेशन की मेन बिल्डिंग, और ये अंदर एसएम साहब का ऑफिस। तो चने अब ट्रेन ने वैसे ले लिया है, भाग कर अब चढ़ते हैं अपनी ट्रेन में। तो अब ट्रेन तकरीबन 3 मिनट रुकने के बाद डिपार्ट कर रही है जमड़ाव जंक्शन रेलवे स्टेशन से। तो बस अब से कुछ ही देर में 355 अब मारवी पैसेंजर पहुंचने वाली है मीरपुर खास जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, जहां पर ये ट्रेन ख़त्म हो जाएगी और ये ट्रेन फिर हैदराबाद तक एज समन सरकार बन के जाएगी। और अब से कुछ ही देर में मीरपुर खास का रेलवे स्टेशन भी आने वाला है। तो ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है अब मीरपुर खास जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, और ये सामने जो आप लाइन देख रहे हैं मीटर गेज की, ये वो है जो मीरपुर खास से जाती थी नवाबशाह जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, जिस वजह से मीरपुर खास रेलवे स्टेशन को जंक्शन कहा जाता है। और इसी लाइन की वजह से कि ये जाकर आगे जाकर नवाबशाह रेलवे स्टेशन से मिलती थी, इसी वजह से नवाबशाह रेलवे स्टेशन को भी जंक्शन कहा जाता है। लेकिन अब ये लाइन ख़त्म हो चुकी है। तो ये एक मीटर गेज की लाइन ब्रॉड लाइन से गुजरते हुए तो स्टेशन के बोर्ड को आप देख सकते हैं कि अब सिर्फ मीरपुर खास लिखा हुआ है, जबकि जो आगे का जंक्शन है वो मिटा दिया गया है।
मीटर गेज के कुछ कोचेस खड़े हुए हैं साइड लाइन पर, फ्रेट कोचेस। मारवी पैसेंजर अपना पहला अराइवल कर रही है मीरपुर खास जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं 9:40 पर मीरपुर खास जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। और सुबह 6 बजे ट्रेन चली थी, यानी कि ट्रेन ने टोटल 3 घंटे 40 मिनट लिए हैं खोखरापार रेलवे स्टेशन से लेकर मीरपुर खास रेलवे स्टेशन तक पहुंचने में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। तो इस जर्नी में हमने देखा गार्ड वैन का इंटरव्यू, कैब राइड भी देखी, ट्रेन का जर्नी भी देखा, और पीछे रेयर विंडो से हमने सीन भी देखा कि ट्रेन के पीछे के नज़ारे भी हमने देखे, सारा थर को भी हमने देखा। तो बहुत कुछ एक्सप्लोर किया हमने आज की अपनी इस वीडियो में। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अब ट्रेन का बस यहाँ से डिपार्चर कराते हैं और अब ये ट्रेन यहाँ से समन सरकार बन के जाएगी हैदराबाद तक। तो अब वक्त है अलविदा कहने का। ओके जी इकबाल भाई, बहुत शुक्रिया सर। अच्छा जी, अल्लाह। ओके सर जी, इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगी कल तक। शुक्रिया। ओके सर जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ओके आसिफ भाई, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर जी, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। तो ये था हमारा मारवी पैसेंजर प्लस समन सरकार एक्सप्रेस का क्रू।